दोस्तों नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पे आप सभी का। आपका दोस्त, आपका होस्ट ओंकार पांडे ज्योतिष से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज ऐसा विषय लाया हूँ ना, आपकी जिंदगी में लक्ष्मी माता जो है ना पूरी कृपा करें और झमाझम आपकी जिंदगी में लक्ष्मी बरसे। 10 बदलाव बताऊंगा, उन 10 बदलावों को कर कर अपने जिंदगी में लक्ष्मी माता के आगमन के दरवाजे जीवन भर के लिए आप खोलने के उन 10 उपायों को बिल्कुल करें। वो 10 उपाय कौन से हैं इसे बताने से पहले आपसे सविनय निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं विषय को। विषय है जीवन भर आपके घर रहेगी माँ लक्ष्मी। बस घर में करें ये 10 बदलाव, झमाझम बरसेगा पैसा। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में लक्ष्मी का वास हो, स्थिर लक्ष्मी का वास हो। उनके घर पधारने से हमें पैसों की कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे में आज मैं आपको कुछ ऐसे खास वास्तु टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे कि आपके घर में कुछ खास बदलाव करें और जिससे लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकते हैं, इससे वह आपके घर में काफी लंबे समय तक रह सकें। चलिए पहले उपाय की बात करते हैं। पहला उपाय, सुबह सुबह घर की सफाई। सूर्य उदय से पहले घर की सफाई कर लें। सफाई करने के बाद थोड़े से पानी में हल्दी मिला दें। अब एक पान का पत्ता लें और इस हल्दी वाले पानी को पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से आपका घर पवित्र होगा। संभव हो तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें और वहां मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, चली जाएगी, दूर चली जाएगी। देखिए तो देखिए जो उपाय बता रहा हूं, देखिए लक्ष्मी कैसे आपके घर में आती है। इस उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और बढ़ जाती है सकारात्मकता घर के अंदर में, और लक्ष्मी जी उस घर में ज्यादा दिनों तक रहती हैं जहां सकारात्मक ऊर्जा अधिक हो। जहां नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है वहां लक्ष्मी जी वहां से भटकाव में चली जाती हैं। चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं। दूसरा उपाय क्या है? हम सभी के घर में कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक, ग्रंथ जरूर होता है। तो करना क्या है? इन धार्मिक पुस्तकों को रखने की दिशा भी बहुत मायने रखती है। आपको इन धार्मिक पुस्तकों को पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इससे घर का वातावरण सुखद और पॉजिटिव बनता है। आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ सरस्वती भी आपके घर में विराजित होती हैं। जहाँ ज्ञान वहां लक्ष्मी, दोनों का कॉम्बिनेशन इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन है। चलिए तीसरे उपाय की बात करते हैं। घर में मौजूद पूजा स्थल। तो घर में मौजूद पूजा स्थल में रोज सुबह और शाम घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। जो घी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो तिल का दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा दीपक ना जलाएं। दूसरे तेल का या फिर दूसरे तरीके वो घी जो नॉर्मल मिलता है वो नहीं, गाय की शुद्ध देसी घी का। इतना कमा रहे हैं, कुछ भगवान के लिए भी कुछ करें। आपको घी के 2 दीपक लगाने चाहिए। पहले दीपक से आरती कीजिए और दूसरे दीपक को हमेशा एक ही स्थान पर रहने दीजिए। इसके साथ ही घर में घंटी और शंख की आवाज भी बजाएं। इससे घर में पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी और महालक्ष्मी आपके घर ज्यादा दिनों तक रहेंगी। इतनी नकारात्मकता होती है, सब शंख और घंटी के ध्वनि से सब सब भागती हैं। फिर इस चौथे उपाय की बात करते हैं। साफ सफाई वाले झाड़ू को कभी भी दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह भी नहीं रखना चाहिए जहां बार बार पैर लगे।
वहीं झाड़ू को किचन में भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को खड़े रखने की बजाय लिटा कर रखना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करने पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपको धन लाभ देंगी। देखिए, छोटी-छोटी चीजें हैं जो आप अपने दिन रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। तो पांचवे टिप की बात करते हैं। पांचवा टिप क्या है? दीवारों पर सुंदर प्राकृतिक और मनमोहक तस्वीरें लगाना शुभ माना जाता है। इन तस्वीरों को देखकर हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हमारी हमारा मन शांत और सकारात्मक रहता है। इससे माँ लक्ष्मी हमारे घर जल्दी आती हैं। तो तस्वीरें बहुत ही सकारात्मक रखिए अपने घर में, बहुत प्राकृतिक तस्वीरें रखिए। तो फिर अब छठे उपाय की बात करते हैं। महालक्ष्मी को गंदगी और नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए अपने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यही नहीं कि सुबह में जो मैंने साफ सफाई बताया, नहीं, दिन भर साफ सफाई को मेंटेन रखें। कहीं भी गंदगी और कचरा जमा ना होने दें। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष, अगर आपका घर जमीन से है, जड़ से बना हुआ है, तो अपने घर के आगे एक अशोक, मुख्य द्वार के पास अशोक का वृक्ष लगाने से भी लाभ प्राप्त होता है। लक्ष्मी की कृपा बनती है लक्ष्मी जी की। फिर सातवें टिप की बात करते हैं। महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में श्री यंत्र की स्थापना जरूर करें। प्लास्टिक का श्री यंत्र हो या फिर तांबे के ताम्रपत्र हो, तांबे के पर हो, प्लेट पर हो, लेकिन स्थापना कीजिए। आप कोई भी श्री यंत्र स्थापना कर सकते हैं। इसे अपने घर पूर्ण विधि विधान से स्थापित करने से बड़ा लाभ होता है। इससे महालक्ष्मी आपके घर अवश्य पधारती हैं। इतना ही नहीं, आपको मनचाहा फल भी प्रदान करती हैं। चलिए, आठवें टिप की बात करते हैं। घर में तुलसी का पौधा लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। आपको सुबह शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही अगरबत्ती भी लगानी चाहिए। अगरबत्ती नहीं तो धूप लगा दे। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नवे उपाय की बात करें तो घर में कभी भी सूखे फूल ना रखें। जैसे अब फूल सूख गए भगवान के पास, तो उसको उठाकर, बहुत लोग होते हैं जमा करके रख, जमा करते, चलो महीने में एक बार जाएंगे फेंक, नहीं, वो नहीं करना है। सूखे फूल नेक्स्ट डे, अगर नेक्स्ट डे मंगलवार पड़ता है या रविवार पड़ता है तो उसके नेक्स्ट डे लेकिन उसे हटा दें। पूजा स्थल पर चढ़ाए हुए फूल हो या गुलदस्ते में रखे हुए फूल हो, हमेशा यह ताजे होने चाहिए। बासी और सूखे फूलों से नेगेटिव एनर्जी निकलती है। नहीं, फ्रेश फूल एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं। इससे माँ लक्ष्मी खुश होती हैं। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय जो है वो है 10वां उपाय। घर की महिलाएं, जैसे बेटी, बहू हो या पत्नी हो, को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए आप इनका भी अपमान ना करें। इन्हें कोई ना दुख बिल्कुल भी ना पहुंचाएं, आहत ना करें, बल्कि इन्हें सदा खुश रखें। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर हमेशा आती रहती हैं और खुश रहती हैं। जहाँ माँ, बेटी, बहू, पत्नी, जिनका आदर सत्कार होता है जिस घर में। तो आशा करता हूँ कि ये विषय आपको पसंद आएगा और आप इन सारी चीजों को अपनाएंगे अपनी जिंदगी में। बहुत सारे सकारात्मक ऊर्जा को अपने जिंदगी में ले आएंगे। भाई, माता रानी का दिन भी चल रहा है, इन सब चीजों को बताना, वैसे भी साफ सफाई रखते हैं, तो इन छोटे छोटे टिप्स को आप भी अपना लें। ज्यादा नहीं, 10 ही टिप है और हर कोई कर सकता है, ये करना भी चाहिए। तो चलिए, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो करना क्या है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और अपना ढेर सारा प्यार, मोटिवेशन, सहयोग देते रहें, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ा रहे। तो बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को बिल्कुल दबाना ना भूलें और साथ में ऑल वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट करें, जिससे कि ऐसी ही रोचक वीडियोस जो मैं लेकर आता हूं आपको समय पर मिले और आप उसको समय पर अपने साथ अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। यही मेरा ध्येय है। देखिए, मैंने कभी भी अपना नंबर डिस्प्ले नहीं किया है, कभी भी कि हाँ आप मुझे पैसा दो तब मैं ऐसा करूंगा वैसा बताऊंगा। नो, नेवर। वो ध्येय से मैं ये चैनल चालू ही नहीं किया हूँ। लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें जो नहीं पता है, आज के डेट में टेक्नोलॉजी का युग है, तो टेक्नोलॉजी को अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास है मेरा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारा सहयोग अपने एंड से प्रदान करें। चलिए, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता दी या माता रानी का कोई सा भी जयकारा, हर हर महादेव, जय श्री राम कुछ ना समझ में आए तो लगाएं अपने इष्ट का जयकारा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी, तो सांची दरबार की जय। और ये सभी माताओं के भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन जो मुझे सुनते हैं और हमारी चीजों को अपनी जिंदगी निरंतर उतारते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।